से एकांत में बुला कर ठीक से समझा देते हैं, भाई ऐसा काम मत करो, हमारे सारी एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ता है, आइंदा मत करना, ज़्यादा ध्यान रखना। आप ये एक वार्निंग दे देते हैं खाली उसको। ये ब्रह्मा जी के साथ हुआ। अब भक्त प्रहलाद जो है गोदी में है, उतर के नीचे खड़ा होकर के हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है और हृदय मुड़ रहा है। भक्त को देखकर भगवान का हृदय जो है पिघल रहा है, दृढ़ हो रहा है, पता नहीं क्या कि नहीं दे दूं, क्या नहीं उठा दूं उसको, मेरे भक्त को ऐसा मन हो गया। तब कहा प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से। उस प्रहलाद की भक्ति एक आदर्श के रूप में इसलिए है कि इतना कष्ट होने पर भी उन्होंने अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवान से कभी प्रार्थना नहीं की। ये नहीं कहा कि भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे इतने कष्ट मेरे ऊपर आ रहे हैं। वो तो आश्रित थे, उन्होंने भगवान में संशय था ही नहीं उनको जो उनको कहना पड़े। कहता हो जिनको संशय हो कि क्या पता करेंगे कि नहीं करेंगे, और जिनको दृढ़ भरोसा है वो तो जानते ही है कि मेरे तो रक्षक है ही वो, उसमें क्या प्रार्थना है। हम अपने घर में अपने माता पिता से कभी कहते हैं कि बार बार कि देखो आप मेरे पिताजी हो, ध्यान रखना, वो तो है ही, तो पिताजी भी है और आपको तो वो तो काम ही उनका नहीं है, थोड़ी कहते हैं बार बार। इसलिए हम भगवान की संतान में बार बार याद थोड़ी लेना पड़ता है कि आप हमारे रक्षक को रक्षा करना। मगर जो विश्वास नहीं होता, संशय होता है, दृढ़ भरोसा नहीं होता, तब जो है ये बातें पैदा होती है। प्रहलाद को दृढ़ भरोसा था, आश्रित था, वो तो जानता था मेरे एक मात्र मेरे स्वामी मेरे रक्षक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, और बिगड़ने का भाव भी उन्होंने था ही नहीं। उनके हृदय में तो श्री हरि स्वयं विराजमान थे और उनका हृदय तुरंत उसी से जुड़ा हुआ था, तो प्रकृति के किसी अंग की उनको स्मृति तक नहीं हुई जीवन में, भय हो ही नहीं। इसलिए वो श्रेष्ठ भक्तों में है। ऐसे भक्त को जब देखा तो भगवान ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो कुछ मांगना है आज मांग लो। प्रहलाद भक्त भगवान से भगवान के अलावा कोई मांगेगा क्या? जब भगवान सामने खड़ा है और वो कहे तुम मांग लो, मगर जो मांगेगा वो तो फिर भगवान के अलावा कोई वस्तु होगी। तो भगवान के अलावा वस्तु कोई मांगता है तो उसके जीवन में उसकी दृष्टि में भगवान से ज्यादा मूल्य है उसका, इसलिए मांग रहा है। भगवान से ज्यादा कीमती समझ लिया जब भी तो भगवान से कुछ मांग रहा है। भगवान कहते हैं मांगो, तो फिर अब मांगना बाकी क्या रह गया? तो उसने बड़े विनम्र शब्द में कहा, भगवान हम तो वैसे ही असुर जाति के लोग हैं, दैत्य लोग हैं, आज तक सृष्टि में लोगों को कष्ट ही पहुंचाते आए हैं। दैत्य कुल में मेरा जन्म है और अपने इस अभिमान और माया मोह के कारण हम इतने ग्रसित हैं कि हम तो आपका स्मरण जीवन में कभी कर ही नहीं सकते, वैसे ही हम तो फंसे हुए हैं। और आप कृपा करके मुझे प्रलोभन दे करके और क्यों फंसाने के लिए मुझे आप ये प्रलोभन दे रहे हैं? कहीं मैं और चीज मांग बैठूंगा तो हमारी जाति का स्वभाव तो है ही वैसे आपसे अलग होने का, तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। आप कृपा करके ये प्रलोभन मुझे मत दो कि मांग लो, कुछ मांग लो। मैं क्या मांगू? आप स्वयं ही सामने उपस्थित हैं, विराजमान है, आपके अलावा आपसे मूल्यवान कोई सी वस्तु है जिसको मैं मांगू? कम से कम ऐसी बुद्धि मेरी आप कृपा करके न करें। भगवान से उसने प्रार्थना करी। तो देखो भगवान ने कहा तुम्हें तो इच्छा नहीं है, तुमने कुछ नहीं मांगा, ठीक है, पर अब एक मेरी इच्छा है वो तो तुम्हें माननी पड़ेगी। और वो ये इच्छा है कि तुम एक मनवंतर तक ये सृष्टि का राज्य करो। बोलो, तो ये हमारे लिए जीवन का एक ऐसा संदेश है कि अपनी इच्छा से अगर हम कर्म करते हैं तो वही बंधन का कारण होता है। तो इच्छा बंध कारणम, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए अगर कोई कर्म किया जाता है वो तो भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाता है, भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। तो सेवा के लिए किए हुए कर्म का बंधन कैसा? वो भगवान की इच्छा पूरी करने में हो रहा है। और जो भगवान की इच्छा पूरी करने में जिसका योगदान है उसके जीवन में किस बात की कमी रहेगी? क्या प्राप्त करने रह जाएगा? लोक में यश, जीवन परम शांति, आनंद में भगवान के साथ नित्य उनका संयोग, और लोक में यश अपयश, लोक और परलोक दोनों एक साथ सुधर जाते हैं उनके। लोक सुधरता है तो परलोक सुधरेगा, ये समझ लेना। तो अब तो यहाँ जाए जैसे करेंगे परलोक में वो देख लेंगे, आगे जान देख लें, अटलीस्ट देखोगे नहीं, अभी देख लो जो देखना, आगे जाके क्या देख लोगे? आगे तुम देख सकते हो, जाके कुछ अपना निपटारा कर सकते हो, तो यहाँ कौन मना करे? अभी करके बताओ, देखें, अभी कर लो, कौन मना करता? तो यहाँ सुधरेगा लोक, तभी परलोक सुधरेगा।
पहले सुधर नहीं सकता। फिर भगवान ने कहा मेरी इच्छा है कि तुम एक मनोतर से सृष्टि का राज्य करो। ये राज्य मैं तुमको इसलिए सौंप रहा हूं अपनी ओर से कि तुम ही मेरे राज्य को मेरी सेवा के रूप में कार्य को संभाल करके निष्पक्ष होकर निष्काम करते हुए इस सृष्टि का साम्राज्य करोगे, जिसमें लोगों का हित के सिवाय कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम ही अधिकारी हो। मेरी इच्छा पूरी करने के में तुमको ही नियोजित इसलिए किया जा रहा है। तुम परम ईमानदार, निष्पक्ष, निष्काम हो तो राज्य का संचालन मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसे ही योगी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वही कर सकता है। भगवान उसी को काम सौंपते हैं। हम अगर किसी ईमानदार आदमी को एक शेर बड़ा सेठ लगता है कि अगर बड़ा बहुत ईमानदार है तो उसको अपना सब कुछ सौंप देता है, अपना भागीदार भी बना देता है। मगर बात है कि उसको विश्वास होना चाहिए कि ये विश्वासघात कभी नहीं करेगा, यह अमानत में खयानत नहीं करेगा कभी, उसी को सब कुछ सौंपा जाता है। भगवान को प्रहलाद हाथ जोड़ के उनकी इच्छा की स्वीकृति में मान रहे, जैसे आपकी आज्ञा। तो आपकी इच्छा पूरी करने में मुझे क्या करना है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर कहीं भगवान आपको जो अगर इच्छा पर मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपकी इच्छा पूरी करते करते मैं उधर फंस जाऊँ तो फिर मैं कहूँगा, ऐसा नहीं सोचे भगवान को। वो तो जानते हैं उनकी इच्छा पूरी करने में कुछ भी मेरा कुछ अन्यथा कर्म हो ही नहीं सकता जो मुझे फंसा सकती है। उनकी इच्छा जो पूरी करने में करने में प्रवृत्त हुआ तो निरंतर जो आज तक जो मेरी रक्षा करते आए हैं, अंत तक हर अवस्था में मेरी रक्षा वही तो करेंगे, संशय की आवश्यकता ही नहीं है। फिर कहा क्योंकि मेरी तो इच्छा नहीं है, मुझे कुछ आपसे मांगना नहीं है, परंतु क्यों आपने ये आदेश दिया है कि कुछ मांगो, अगर मैं नहीं मांगू तो एक अपराध हो जाएगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आपने आज्ञा दी मुझे कुछ मांगना है तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे पिता ने आपसे घोर विद्रोह किया, विरोध किया है, शत्रुता की है, उनको कम से कम कृपा करके सदगति प्रदान करे। भगवान हंसे मुस्कुराए, बोले प्रहलाद जिनकी मृत्यु के समय मैं खुद सामने था, मेरे हाथों से जिनकी मृत्यु हुई है उनकी मुक्ति में तुम्हें क्या संदेह है। जिन बड़े बड़े योगियों को ध्यान में जिनके दर्शन दुर्लभ है, वो स्वयं श्री हरि ही उनकी मृत्यु के अंतिम क्षण में सामने उनके हाथों उनका शरीर का अंत हुआ, वो जीव भगवान के अंदर चाहे शत्रु भाव से क्यों शत्रु भाव से उनके विरोध किया, वो इतनी दृढ़ता थी शत्रुता के कारण कि भगवान के सिवा उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो बोले वो तो उसके समय मृत्यु के समय तो मैं खुद था, उनकी सदगति में अब तुम्हें क्या संदेह है। इतना ही नहीं, ये भी सुन लो कि तुम्हारी वंश में पिछले 21 पीढ़ी के जितने लोग हो गए वो और आगे 21 पीढ़ी में जितने लोग होंगे उन सबको सदगति तुम्हारी भक्ति के कारण मिल जाएगी। ये मेरा वचन है। अगर एक भक्त किसी के घर में पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे की तर जाएगी। ये भगवान के स्वयं के वचन है। विश्वास करें न करें ये हमारी बात है। विश्वास करने लायक तो यही बात है। और किसका विश्वास करेंगे? भगवान का विश्वास नहीं करेंगे तो इसका विश्वास करेंगे। जिनको खुद का अपना विश्वास नहीं है वो बात कहते हैं कि हम विश्वास कर लेते और भगवान का विश्वास नहीं करते, उस बुद्धि को क्या कहें? दो घटना है। भगवान सर्वत्र है। खैर हम तो नहीं समझते, हमारे यहाँ सत्संग में कई लोग पढ़ाते हैं और एक श्लोक बोलते हैं, गुरु के लिए स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत् किंचित् चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जड़ और चेतन में सब जगह गुरु है। किसी ने पूछ लिया महाराज गुरु जो है जड़ में इस दीवार में भी है क्या? जड़ में भी गुरु है? मैंने कहा भाई कहते तो ऐसे ही है, तो हमको तो पता नहीं, हमें कभी देखा नहीं, सिद्धांत तो यही है। तो इस जड़ में गुरु कैसे प्रकट होता है? हमको ये दीवार हमको क्या सिखाएगी? गुरु तो कुछ सिखाने के लिए होता है। हमने सुन रखा था, इसलिए हमने कहा देखो ऐसा करो, इस दीवार के एक सिर मारो, एक बचेरा लगाओ जोरदार, तुरंत दीवार में कभी सिर नहीं मारना। वो दीवार अंदर से गुरु बोलेगा कि ऐसा काम नहीं करना। गुरु प्रकट हो जाएगा। उनसे संपर्क तो करो, संबंध करो तो सही दीवार से माथे के टक्कर मार के बचेड़ा मार के उनके संबंध स्थापित तो करो, तुरंत समझ में आ जाएगा कि बेटा आइंदे से कभी प्यारे अपने विश्व में ऐसा उमदा काम नहीं करना। माथा फूल जाएगा, गले में आ जाएगी।
वो गुरु प्रकट हो जाएगा, बोल जाएगा अंदर से, कहाँ नहीं है भगवान। उन्होंने कहा कहाँ नहीं है तुम्हारा, बोले कहाँ है, कहाँ नहीं है, देखो तो मुझसे एक प्रहार करके देखा, उसमें भी प्रकट हो गए। और एक घटना है, गुरु महाराज घर पर विराज रहे थे, तो कुछ लोग एक प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग महाराज जी के बारे में निंदा भी करते थे, क्या है वहाँ, क्या भक्ति है, कोई ज्ञान है, कोई तप है, कोई ज्ञान कुछ नहीं है, खाली भजन कीर्तन गाते हैं और प्रसाद जिन के और इनके पास है क्या। कुछ हमारे जो गुरु भाई लोग थे वो बड़ा बुरा लगता था, मगर वो कुछ लोग ऐसे निंदक थे जो गुरु महाराज की निंदा कहीं कहीं करते ही रहते थे। एक ने आकर हमारे घर विराजमान थे महाराज जी, एक ने कहा महाराज जी फला आदमी जो है जब भी हम जाते हैं जब वो कुछ न कुछ आपकी निंदा किए बिना नहीं रहता, कभी कहते हैं महाराज जी ऐसे इसने ऐसे ये है ये है, क्या है महाराज ने कहा वो मेरे सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनके खोपड़े में 24 घंटे नहीं गुजर रहता हूं, आप तो भूल वो भूल भी नहीं पाएंगे। निंदा के माध्यम से याद तो नहीं करते, लेकिन वो तो श्रेष्ठ भक्त हुआ है कि वो भाव से, निंदा के भाव से मेरा ही स्मरण तो करो। एक दूसरी घटना होती है, हमारे यहाँ कोई एक माता जी सत्संग वाणी जब शुरू हुई, कुछ लोगों ने आकर के, एक व्यक्ति विशेष करके आके कहने लगा महाराज जी ऐसे ऐसे लोग अपने यहाँ सत्संग में आना शुरू हो गए, सारा यहाँ का बिगाड़ देंगे, वातावरण चरित्रहीन है, ये है, खूब सब वो काम कहने लगे उनके बारे में। महाराज जी बस विराजमान होकर के धीरे धीरे उनकी बातें सुन रहे हैं और अच्छा तो उनको और बड़ा गुस्सा में लगा, मेरी बात महाराज की समझ में आ रही है। जब सब कुछ कह चुके तो महाराज ने कहा देखो आप तो परम शुद्ध हो, आपको तो मेरी आवश्यकता है नहीं, आप तो जाओ घर, और मैं तो उन लोगों के लिए ही आता हूं। भगवान पतित पावन है, पतित जो होते हैं उनके लिए ही भगवान का अवतरण है। बोले मैं तो इन लोगों के लिए ही आता हूं, भैया तुम तो परम शुद्ध हो, तुम्हारे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, तो आपको तो मेरी आवश्यकता नहीं, आप तो घर पधारो, क्यों समय नष्ट कर रहे हो। ये प्रहलाद की कथा में आश्रय तत्व का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, प्रमाण है। जो परम आश्रित है भगवान के, संसार सबसे परम तत्व है आश्रय तत्व, वो आश्रित जो है उनकी रक्षा भगवान अपने आप करते हैं। उनकी अपना रक्षा करने के लिए न सोचना पड़ता है, न प्रार्थना करना पड़ता है, न कोई कर्म करना पड़ता है। ये प्रहलाद है उस आश्रय तत्व की भक्ति का जो है एक प्रतीक है हमारे। तो प्रहलाद का भजन जो है आज हम आश्रय तत्व का पद गाएंगे। सूरदास जी का पद है अपने गुरु के प्रति, भरो तो जिनको दृढ़ भरोसा हो गया उनके जीवन में कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। आश्रय तत्व का पद है
जिनको भगवान के चरणों में अटल निष्ठा हो गई है, दृढ़ भरोसा हो गया है, उनके लिए कोई साधन नहीं है। साधन का कोई भजन भगवान का जो करते हैं उसकी परम उपलब्धि अंतिम अवस्था क्या है? अपने इष्ट में अटल निष्ठा, पूरा भरोसा, अटल निष्ठा।
निष्ठा ही संत महात्माओं की परम अवस्था है, परम उपलब्धि है। जब निष्ठा हो जाती है अपने इष्ट में, फिर उनको किसी का आश्रय की आवश्यकता नहीं है, न भजन की आवश्यकता है। भजन परिपक्व होगा, अपने इष्ट में अटल निष्ठा हो गई, भजन पूर्ण हो गया, जीवन का यज्ञ पूरा हो गया, सारी साधना पूरी हो गई। भक्त प्रहलाद जो है, जिनको भगवान का दृढ़ भरोसा था, अटल निष्ठा थी अपने भगवान में, उनके लिए तो कोई साधना की आवश्यकता थी नहीं, कोई भजन था ही नहीं वहां। अगर एक पक्ष है कि निष्ठा जब तक नहीं होती है, तब भगवान का आश्रय लेते हुए भजन करते करते एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है जिसमें भगवान के प्रति एक पूर्ण आस्था निष्ठा हमें प्राप्त हो जाए। भजन का लक्ष्य इष्ट निष्ठा है, ईश्वर में निष्ठा, ये भजन का लक्ष्य है। इसी कड़ी में प्रसंग आता है, ये सब हमारे जीवन के सीधा संबंध है भगवान से, और सीधे संबंध की सारी बातों का निर्देश इस मनुष्य जीवन के कल्याण की दृष्टि से दिए गए हैं। जीव दृष्टि से, शरीर दृष्टि तो शरीर तो प्रारब्ध का भोग होना है, वो तो एक अलग अंग है, और अंदर जो जीव बैठा हुआ सुख और दुख की जो अनुभूति कर रहा है, सुख और दुख में जो झूल रहा है, उसको परम शांति सदगति कैसे मिले, उस दृष्टि से सारी कथा के प्रसंग हमारे जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। इनका तो सीधा संबंध हमसे है ही, मगर और हमारा भी सीधा संबंध इनसे हो जाए तो भगवान तो हाथों प्रत्यक्ष उपलब्ध है। इस काल में एक प्रसंग आता है गजेंद्र मोक्ष का। पूर्व कथा इसकी ऐसी है कि इंद्रधूम्न नाम का यह राजा था, बड़ा भगवान का भक्ति भी था, सदाचारी था, प्रजा की पालना में बड़ा कुशल भी था, बिल्कुल धार्मिक प्रति का शुद्ध चित्त वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला था, राजा था। राज्य करते करते एक दिन मन में आया, अब क्या है शरीर का प्रयोजन, सुन लो ना कि शरीर का प्रयोजन जो है भगवान की भक्ति करना है, तो सारा राजपाट छोड़ करके, कार्य छोड़ के हिमालय पर्वत पर जाकर के भजन करने लग गए। छोड़ कर जाकर पहाड़ में बैठ गया, दाढ़ी बढ़ गई, केश बढ़ गए, एक महात्मा का सवेश भी हो गया और भजन कर रहा है। राजपाट की तरफ मन उपराम हो गया, देखा ही नहीं पलट करके, वो तो भजन कर ही रहा था। इधर में अगस्त मुनि अपनी मंडली के साथ उधर से गुजरे, उन्होंने देखा और ये तो वो राजा इंद्रधूम्न है, ये तो राजा है, ये राजकाज छोड़ करके बिना गुरु के उपदेश के आकर भजन करने बैठ गया। कर्तव्य कर्म को छोड़ करके, अगर गुरु का उपदेश नहीं है, गुरु का आदेश नहीं है, तो कर्तव्य कर्म को अपनी मर्जी से भजन साधन का एक कोई आधार मान के करने लगेगा, ये भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा, अरे ये तो भगवान का भक्त बन आकर के भजन कर रहा है, राज की जो राज कार्य संभालना जो उसका काम है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ दिया, तुरंत उनको श्राप दे दिया कि जा तो हाथी हो जा। वही इंद्रधूम्न, इसलिए उसको श्राप मिला कि भजन जो है, साधन भजन अपने जीवन के लिए कल्याण के जो करना है, वो केवल गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से ही करना चाहिए। अपनी मर्जी से अगर कोई भजन का अपने साधन पकड़ लिया, भजन करने लगे, उससे कुछ अनुभूति नहीं होने लगी, पर हमको ये कौन बताएगा जो तुम भजन कर रहे हो, तुम्हारा भजन सही सही हो रहा है और भजन में जो होना चाहिए वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसकी कॉपी कौन चेक करेगा? मन के महाराजा बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। किसी ने गुरु का उपदेश भी नहीं है, किसी ने कहा भी नहीं, हम बस अपने व्यवस्था में धारण कर लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, केस बढ़ा लेंगे और महात्मा बन के घूमेंगे और वो उनको महात्मा मान भी लेंगे और मर्जी आगे जो हमने समझे हमको समझा करेंगे, पता ही नहीं कि करना क्या चाहिए, हमको क्या पता। साधन भजन का मरण क्या है ये कौन जानता है? अगर गुरु उपदिष्ट मार्ग में है तो गुरु की नजर पर है, नजर में है वो कि जो भजन हो रहा है सही सही हो रहा है, और जो भजन हो रहा है उसके करने से जो अनुभव हो रहे हैं वो भी इसकी सही है और मन का खेल है। ये वास्तविक इसको अनुभव हो रहे हैं या मन ही इसका खेल कर रहा है, मन ही इसको समझा रहा है। तो मनमुखी भजन जो है वो कर भी लेगा तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों का भी नाश ही होगा। मनमुखी भजन जो है वो हमारे हित का है, कल्याणकारी है। मनमुखी भजन काम का नहीं है।
तो उन्होंने देखा अरे ये मनमुखी, अपनी मर्जी से इसने गुरु उपदिष्ट मार्ग भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, इसके उपदेश भी नहीं है, और अपनी मर्जी से सब राज छोड़ करके भजन करने आके महात्मा बन करके बैठ गया। श्राप दे दिया गया तो हाथी हो गया। इतना अहंकार तुझको। हाथी जो है अहंकार का स्वरूप है, योनि अहंकार की योनि है। और दूसरा कामी हाथी हो गए। हाथी में इतना भीषण भयंकर, बहुत सुंदर वन में त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसकी तलहटी में रहता था। हथनी परिवार बच्चे भी हो गए। इतना भीषण हाथी कि उसकी चिल्लार से शेर तक डरते थे, इतना भयंकर विशाल हाथी। दूसरे जो पशु जो शेर से डरते थे वो हाथी की शरण में आकर के रहते थे, ऐसा हाथी। वो एकदम मस्त अहंकार का प्रतीक था। अपनी मौज में एक सरोवर के किनारे पानी पीने चला गया। जैसे ही उसने पांव रखा पानी में, उसको क्या पता कि इस समुद्र में, इस सरोवर में एक भयंकर विशाल मगरमच्छ भी कोई बैठा हुआ है। उसने उसका पांव पकड़ लिया, जकड़ लिया बाहों में। वो मगरमच्छ भी कोई हुहू नाम का कोई उसको पूरे जन्म में गंधर्व था। उसको श्राप मिल गया कि तुम मगरमच्छ हो गया। तो उसका कल्याण के लिए इसकी आशीर्वाद था कि भगवान श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी, सिर कटेगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। ये उसका पूर्ण भूमिका है कथा में। तो दृष्टि से विश्लेषण किया जाएगा तो मतलब बड़ी बातें हो जाएगी। मगर अपने वो कथा का प्रसंग लेकर के इस बात को समझना चाहिए, हमारे जीवन से सीधा संबंधित कथा से है। अब पांव पकड़ लिया और खींचातानी होने लगी। हाथी पांव को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा है और वो उसको खींच के अंदर ले जा रहा है। इतना जबरदस्त जगह कि हाथी अपना पांव उससे छुड़ा नहीं सका, बल्कि धीरे धीरे उसको घसीट के अंदर ले ही गया। जाते जाते ऐसी अवस्था है कि नाक, जो सूंड की एक नाक बच गई थी बस, बाकी ले गया अंदर। उस समय क्योंकि भजन किया हुआ था, भगवान ने कहते तो था ही, भजन किया हुआ था पूर्व जन्म में, तो उस समय उसको भगवान का स्मृति हो गई, स्मरण हो आया, याद आ गई भगवान की। जो कोई पूर्व जन्म में भजन किया होता है तो कष्ट की घड़ी में उसको भगवान याद आते हैं। ये समझ लेना चाहिए कुछ न कुछ भजन इसने कभी किया है, भगवान का नाम लेकर के कष्ट के लिए भी भगवान का नाम याद किया है। वो ऐसा कर्म है नहीं, उनको किसी भी अवस्था में भगवान का नाम तो आएगा ही नहीं। इसकी घटना हमारे जीवन की है। जैसे लोग जानते हैं, पाली में एक छोटा मोटा खेत फार्म हाउस था, तो कर्षण में जैसे अपने जमीन दे देते हैं आगे पे, तो कुछ और भी 4 भाई थे, उनको जमीन दे दी। उसमें से एक भाई जो ऐसा था, एक कर्षा ऐसा था जो मरे राम का नाम ले दी, और बाकी हमारे सत्संग होती थी तो बेचारे सब आगे सत्संग में बैठ के भी थे, रुचि नहीं थी भगवान की। उनके बड़े भाई थे सोनजी बानू का महाराज, ये जो है कभी राम का नाम लेता ही नहीं, इसको किसी तरह से समझा के इसको काम कर नाम ही नहीं ले पाता। तो उन्होंने ये योजना बनाई। तो हमारा वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा, थोड़ी दीवार से ऊपर उठी हुई, तो उसको हनुमान जी के मंदिर में बैठे बैठे बातें करे थे। हनुमान जी के मंदिर की पार को बैठा हुआ था, तो जहां घूम करके उसके भाई ने उसको धक्का दे दिया नीचे, क्या पहले मरेगा कि राम कहेगा। तो जैसे धक्का दिया नीचे गिरा पड़ा, तो बड़ा है हो रहा, बोला राम नहीं बोली। उस समय भी राम मुंह से नहीं निकला, उसे नीचे गिरते हुआ है हो रहा मरिया, तो राम का नाम मुख से नहीं आया। ये पूरे जन्म के पाप इस तरह से आड़े आते हैं कि मर जाएगा पर राम का नाम मुख से नहीं आएगा। ये हमारे जीवन की मेरे देखने की घटना जिसका मैं साक्षी हूँ, और उस कथा से इन घटनाओं का प्रमाण होता है कि पूर्व जन्म का जिनका प्रत्य नहीं होता, कोई भी भगवान को भजन का किया नहीं है, उसको किसी भी स्थिति में भगवान का नाम तो याद आएगा ही नहीं। मगर कि वो हाथी पूर्व जन्म में भगवान का भजन कर चुका था, उसको अंतिम समय में जो है भगवान की याद आई और करुण पुकार, एक कमल का फूल था, उठा करके भगवान के सामने किया, करुण पुकार करी, हे भगवान अब हमारी रक्षा करो, ये तो डूब रहे हैं। इतना सुनते ही मतलब हे कृष्ण, कृष्ण भी नहीं कह पाए कहा बोले जब तक तो भगवान के वहां हलचल मच गई अपने धाम में, और तुरंत गरुड़ पर बैठ करके उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। मगर देखा कि गरुड़ की गति में इतनी तेज नहीं है कि वो अंत में डूबने के पहले गरुड़ उसको पहुंचा दे वहां पर। भगवान गरुड़ को छोड़ करके अपनी शक्ति से तुरंत वहां प्रकट हो गए, और जो जिस मगरमच्छ ने जेल में पकड़ रखा था उसको खींच के बाहर लाए। बाहर लाकर के दो
मेरा पांव पकड़ा हुआ खींच के और फिर जमीन धरती पर रख करके अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अब ये प्रसंग समझने का है, ये गज और ग्रह है कौन? हाथी हमारे शरीर का देह का अभिमान जो है मैं, ये उस हाथी का स्वरूप है। मगर ऐसे अभिमान हाथी को भी मोह रूपी जो है मगरमच्छ जब पकड़ लेता है तो वहां उसका बस नहीं चलता, उसे छूट नहीं पाता अपनी शक्ति से। और समुद्र कौन सा है? ये भव समुद्र। शरीर धारण करते ही, शरीर का बोध होते ही कि मैं शरीर में जब पहचान शुरू हो कि मेरे माँ है, बाप है, भाई है, तो ये मैं हूँ, ऐसा शरीर का बोध होते ही शरीर में एक अहम व्याप्त हो जाता है। और उसके कारण जिसको अपना समझ लिया कि ये मेरा है, उसके मुंह में इतना रखा जाता है कि कितने ही प्रयत्न करने के बाद भी वो मुंह उसको छोड़ नहीं पाता। मगर भगवान की कृपा जब होती है तो उस मोह से मुक्ति मिलती है, उस मगरमच्छ से मुक्ति मिलती है। मगर इसको इस मोह से मुक्ति मिल गई, इसका प्रमाण क्या है? मगरमच्छ ने जल के अंदर पकड़ रखा था। ये मोह तो अंदर की अवस्था है, बाहर कुछ मोह का कोई फोटो तो है नहीं, कोई आकार भी नहीं है। अंदर एक वृत्ति है, मोह एक स्थिति है जिसका किसी को पता नहीं है कि मोह का स्वरूप कितना गहरा मोह किसके अंदर है। और इस मोह का नाश होगा, मोह है नहीं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हमारे जीवन से, जगत में व्यवहार से इस धरातल पर सामने मिलेगा, तभी समझ में आएगा। अब ये निर्मोही हो गया, जो निर्मोही हो गया वो समदर्शी हो गया, सबके पास समान रूप से प्रेम करेगा, पक्षपात रहेगा ही नहीं उसके जीवन में। ऐसा जब जीवन जिसका होगा, प्रत्यक्ष दिखेगा आचरण के माध्यम से, तब समझ में आएगा कि इसको मोह नहीं है, तो प्रेमी है। ये प्रमाण अपने आचरण से मिलता है उस अवस्था का। इसलिए अगर भगवान उसका सिर छेदन कर देते जल में भी काट सकते थे और अपनी पानी में डाल देता, क्या पता अंदर जो बुरा है वो कोई मगरमच्छ था, कोई मछली थी, उसका सिर कटा, क्या पता। इसलिए भगवान ने सबके सामने लाकर, देवताओं को भी थे वहां पर, वो सभी देवताओं के सामने, सबके सामने लाकर के उसका सिर काटा। सबको पता चल गया कि अब ये मुंह से छूट गया है, इस मगरमच्छ का सिर कट गया है, प्रमाणिक बात है, कोई संशय की अवस्था ही नहीं है। तो हमारे जो मुंह है, भगवान की कृपा होती है, इस मगरमच्छ से पिंड छूटता है, वो हमको पकड़ रखा है, मगर हमसे हमारा मोह निवृत्त हो गया है। इसका प्रमाण हमारे जीवन से ही मिल सकता है, कहने से कोई नहीं मानेगा। हमारे मुंह में आ जाएगा हमारे तो किसी कोई मोह नहीं, कोई हरकत नहीं, भगवान भी नहीं माना। अर्जुन ने कह दिया नष्ट होगा, सूचना करके भगवान को कह दिया मेरा मोह नष्ट हुआ है, स्मृति मतलब अब मुझे सब पता चल गया मुझे क्या करना है। और करिष्य वचनम तवा, अब आप जो आज्ञा देंगे मैं करूंगा। मैं तो मोह के कारण से युद्ध नहीं कर रहा था, तैयार नहीं था। अब मुझे समझ में आ गया कौन किसी का मेरा मोह नष्ट हो गया, मोह है ही नहीं। अब आप जैसा बोलो क्या करना है। भगवान ने कहा करना क्या, मैंने तो पहले भी युद्ध करना कहा था और अभी भी यही करूँ, करूँ। मगर जब मन में समझ में आएगा मेरा मोह है ही नहीं, मगर जब आचरण में लगा, युद्ध में उतरा, युद्ध क्षेत्र में कर्म में उतरा, तो पग पग पर रोया, अग्निहोत्री मरा तो रोया, 5 पुत्र मर गया तो रोया, एक एक द्रौपदी के पेट खींच गया तो दुखी हो गया। तो ये मोह जब नहीं होता तो फिर उसको दुख सुख का सवाल ही क्या पता था। भगवान ने कहा तुमने कह दिया, मैं समझ गया तुम्हारा मोह नहीं है, मगर उसको प्रमाणित करो अपने आचरण से, जीवन जी करके बताओ तो तुम्हारा मोह है नहीं। वो है नहीं तो वो तो पक्षपाती है, अलिप्त है, सबसे अनासक्ति होगी, किसी का सुख दुख का प्रश्न ही क्या है। तो ये प्रमाण जो है कि हम मोह से मुक्त हो गए हैं, ये हमारे जीवन से ही मिलेगा, कहने से कोई नहीं मानेगा। भगवान ने भी नहीं माना, इसलिए भगवान ने उस मोह रूपी ग्रह को सबके सामने ला करके अपने उसका सिर छेदन करके उसको मुक्त करवा। ये मुक्त हो रहा है वापस इसके मुंह से, उसको सबने देखा, कोई संशय की गुंजाइश नहीं। सूरदास जी को जो पता चला इस कथा का, उनको समझ में आया कि ये तो हमारी दिशा है, ये मेरी कहानी कह रहे हैं, गजेंद्र मोक्ष में जो है ये तो मेरी कथा है। सूरदास जी के पद में जिस कथा का वर्णन है,
में खुद की दशा का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं, गोविंद हे गोपाल, राखो शरण, अब तो जीवन हार गए। सारे जीवन प्रयत्न करते करते इस मोह से छूटने का छूट नहीं पाए, अब तो जीवन हार गए। आपकी शरण है, आपकी रक्षा करो। कहते हैं, मैं क्या पता कि समुद्र के अंदर कोई मगरमच्छ भी बैठा हुआ है। ये के प्यास बुझाने के लिए जीव इस भव समुद्र में आता है, इच्छाएं पूरी रह जाती है। ये सोचे कि शायद सारी इच्छाएं पूरी करके वासना तृप्त करके यहाँ से चले जाएंगे, पर क्या पता यह शरीर धारण करते ही मोह हमको पकड़ लेगा, वो मेरेपन का भाव जाग जाएगा। सिंधु के किनारे अपनी प्यास बनाने के लिए, भगवान की वासना इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार को समुद्र में आया। किनारे और सिंधु बीच बसत रहा है। क्या पता इसके अंदर हमारे मच बैठा है, चरण धरी पछाड़े, पांव रखे पकड़ लेगा। यह हमारे उनका भाव जागृत होते ही किसी न किसी के मन में फंस ही जाएंगे, ये क्या पता। और जब ये भगवान का जो भजन किया हुआ होता है, उसने भजन किया था, यह मन के द्वारा पकड़ते ही उसमें एकदम चेत जाता है, वो फंस गए। मेरे पग के कांटे में फंस गए और उससे छूटने का प्रयत्न करता है अपने साधन भजन शक्ति से, और अपनी शक्ति से छूट नहीं पाता। तो चार जीवन के चार पहर होते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो सारा जीवन बाल्यकाल से अंत तक चारों प्रहर मैंने युद्ध किया है, उसमें मगरमच्छ से छूटने का प्रयास किया है, अपनी शक्ति पूरी लगी। चार प्रहर युद्ध भयो, पर वो तो ले गए मझधारे, अंदर पकड़ के ले गया। और ऐसी अवस्था आ गई कि यहाँ का काम डूबने लगे, अब तो डूब ही जाएंगे, बचने का कोई उपाय नहीं है। तब कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल, राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ऐसा सुनते ही कृष्ण पूरा नहीं बोल पाया। भगवान तो तुरंत भक्ति के लिए तैयार बैठे, कोई कहे तो सही, एक क्षण में कहे कि मुझे मेरी रक्षा करो। सबसे पहले तुरंत भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं तैयार है। उसके अंदर की आत्मा सुनते हुए द्वारिका में जब भगवान विराजमान थे, द्वारिका में शोर हो, हलचल मच गई, भक्त डूबा जा रहा है। द्वारिका में शब्द हो, शोर हो, हरे भगवान तुरंत जो है शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। मैंने देखा गरुड़ की भी गति इतनी तेज नहीं है कि उसके डूबने से पहले गरुड़ की सवारी करके वहां पहुंच जाए। गरुड़ को छोड़ दिया तो गरुड़ छोड़ सिधारे, अपनी शक्ति से स्वयं वहां प्रकट हो गए और उस मोह रूपी ग्रह को सबके सामने धरातल पर ला करके उसका सिर छेदन करके प्रमाण कर दिया कि ये हाथी और इस मोह से मुक्त हो गया। देख लो भाई सब, ये सिर कटा हुआ पड़ा है, इस मगरमच्छ का तुम्हारे सामने है। देवताओं में थे बाबा, देवताओं सामने कटा, सबके सामने, अंदर नहीं, चुपके से नहीं। अंदर हम बात अपने मन में मन समझ लेते हैं, मन के महाराज बन जाएंगे, भगवान नहीं मानते। बोले जो तुम कहते हो तो तुम अपने आचरण से व्यवहार से प्रमाणित हो, कौन कर मानेगा? जो कहते हो करके देखो। परिस्थिति जनने जो वैराग्य होता है वो मोह की निवृत्ति नहीं है। प्रतिकूलता आ जाती है, लगता है हमारी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, कौन किसका है? कुछ नहीं महाराज, देख लिया महाराज, मामा देख लिया, मैं कोई कि नहीं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। थोड़ी देर में देखते हैं उसी के पीछे पीछे घूमते हैं। अब हम पूछेंगे कोई किसी के नहीं तो फिर ये आपको कहां से आ गए? कहने तो कौन मानता है इसको? त्याग जो है स्वरूपता है, त्याग जिसका किया जाना है वो तो प्रत्यक्ष स्वरूपता त्याग है। और ज्ञान जो है बुद्धिगत नहीं है, अनुभव सिद्ध है। ज्ञान जो है वो अनुभव से ज्ञान होता है। बुद्धि में ज्ञान की बातें विचार में आ गया, वो उसको ज्ञान नहीं कहते। महात्मा लोग बुद्धि में समझ में आए ज्ञान को ज्ञान नहीं मानते। ज्ञान तो अनुभव सिद्ध होता है और त्याग स्वरूपता होता है। चार द्वारिका में शोर गयो, शब्द गयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। अब सूरदास जी कहते हैं, सूर कहे श्याम सुनो, अब हमारी प्रार्थना सुनो, मेरी दशा है ये। सूर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे, अब की देर पार करो हे नंद के दुलारे।
आपकी तो पार, अब कभी ऐसा अब नहीं करूँ, अब कभी अब कहूँ तो गाय बुआओ के राम बुआई, अब नहीं करूँ कभी, अब तो छोड़ो, रोके तो मुक्त रहो, ऐसी प्रार्थना भी हृदय से नहीं कि जो होगा वो होगा, अब क्षण में हूँ, आपकी कृपा के बिना मुक्ति होगी नहीं, आप ही कृपा करके मुझे उबारो। ये सूरदास जी की प्रार्थना उस गजेंद्र की मोक्ष की प्रार्थना ही है। ये गजेंद्र का मोक्ष है। गज वो अभिमान रूपी हाथी जो श्री का भान है, मैं और मेरे पल का ये तो गज है। और जहाँ पकड़ा गया है, जिसमें मोह हो गया है, वो मोह रूपी जो है वो मगरमच्छ है, जिसने उस हाथी को भी पकड़ लिया और उसे छूट नहीं पाता। सारा अभिमान, सारा अहंकार, दुनिया को जीतने वाला जहां मुंह में फंस गया उससे नहीं छूट पाता। दुनिया को जीत लेगा और जहां फंस गया उस किसी चीज में जब मन कहीं फंस गया वहां से अपने आप को मुक्त नहीं करा सकता अपनी शक्ति से। वो तो उसकी कृपा से सब होता है, मगर भगवान उनकी मदद करते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है। उसने इस समझ का मेरा दुनिया में कोई नहीं है, उसके भगवान होते हैं। अपने अभिमान का, ताकत का जो त्याग कर देते हैं, भगवान उन्हीं के मददगार होते हैं। सूरदास ने कहा है कि सुंदरी मैंने निर्बल के बलराम, जो निर्बल हो गए उसके बलराम भगवान कहते हैं। सूरदास जी उसके जो है, हमने सुना है उसकी शक्ति जो है बलराम है।